हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। ये रिएक्ट का थर्ड वीडियो है जिसमें कि हम कंपोनेंट कम्युनिकेशन करने वाले हैं। रिएक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट होंगे और आप डेटा कैसे पास कर सकते हैं हर एक कंपोनेंट में, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि बेसिकली एक हमने नॉर्मल सा कार्ड बनाया था। उस कार्ड में प्रोफाइल और कुछ उसके डिटेल्स हमने एंटर किए थे और हम रेंडर कर रहे थे। हमने साथ ही साथ क्या किया था, हमारा जो ऐप जेस है उसको क्लीन रखा और हमने एक सारी जो कोड है एक कंपोनेंट में मूव किया जिसका नाम है कार्ड डॉट जेस यहाँ पर, और हमने यहाँ पे डेटा दिखा रहे। हमने ये भी देखा कि रिटर्न कीवर्ड में आप जो भी लिखते हैं वो हमें स्क्रीन पे दिखता है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप जेस मेरा क्या है, पेरेंट कंपोनेंट है और चाइल्ड कौन है, कार्ड, राइट। और हमने कार्ड को जितनी बार कॉल किया उतने बार ये रन कर रहा है और हमने अपने ऐप जेस को क्लीन रखा क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हमें मल्टीपल डिटेल्स दिखाने थे यूज़र के। तो अगर मैं यहाँ पे रिपीट करता यही कोड जो कार्ड में लिखा है तो रिपीटिंग होती है, जो हम ड्राइव प्रिंसिपल के अगेंस्ट चाह रहे थे, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। अब ऐप जेस के अंदर जो कार्ड है, अब देखेंगे कि हम डायनेमिक डेटा कैसे पास कर सकते हैं। अभी के लिए कैसा कार्ड में स्टैटिक डेटा है, तो हमें जो डेटा पास करनी है क्या करनी है, नेम करनी है, राइट, एज और सिटी करनी है और प्रोफाइल पिक्चर। लेट्स से हमें डेटा पास करना चाहते हैं पेरेंट, ये पेरेंट है अपना, राइट, चाइल्ड में। तो पेरेंट टू चाइल्ड कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। हमें सिंपली एक काम करते, पहले तो अपने पास डेटा होना चाहिए, तो हम एक काम करते, हम यहाँ पे डेटा बनाएंगे। ठीक है, तो हम रिटर्न के अंदर बेसिकली J6 लिखते हैं और क्योंकि ये फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है ऐसे ही होता है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं, राइट। और आप जो रिटर्न करना चाहते हैं रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिटर्न जो कर रहा हूँ वो है J6, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल स्टोर करके एक स्टोर बनाया, मतलब बेसिकली एक डेटा होल्ड करेगा और ये मेरा एरे है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। इसके अंदर बेसिकली क्या नाम आने वाला, नेम, ठीक है। लेट्स से मैं रोहित और शर्मा लिखा, उसके बाद लेट्स से एज, यहाँ पे लेट्स से 67 और सिटी पुणे। की वैल्यू पेयर में हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं, राइट। और क्योंकि यहाँ पर जो है यूज़र प्रोफाइल मैं रिपीट करूँगा क्योंकि मल्टीपल है, तो मैं क्या कर रहा, ऐसे मल्टीपल रिपीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, तो पहला सही था, मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ, रैंडमली एज दे देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसका नाम चेंज कर देते हैं, एग्जांपल के लिए दिल्ली, इनको कर देते हैं मुंबई, और इनको कर देते हैं लेट्स से कुछ भी नोएडा, ओके। तो ये मेरा डेटा है, राइट। अब कैसा है कि ये जो डेटा है मुझे कहाँ पे भेजना है, मुझे इस सारे डेटा के लिए प्रोफाइल पिक्चर देखनी है। अभी तो कैसा कांस्टेंट है, सब चीज़ स्टैटिक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस कार्ड में मुझे क्या करना है, एक काम करते, सिर्फ एक कार्ड के लिए भी के लिए देखते हैं, ठीक है। पहले एक कार्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा पास करना है कार्ड जेस के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। सो मैं ऐप जेस में आया और यहाँ पर जैसे क्लास नेम लिखा है और मैं क्या दे रहा, मेन वैल्यू, की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे आप सेम करते हैं, की वैल्यू पेयर में डेटा पास करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम, ठीक है, और नेम मेरा क्या आएगा, अगर मैं रोहित यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से बाबू, ठीक है, बाबू राव लिखता हूँ, ओके। अभी के लिए कांस्टेंट इधर से पास करके देखते हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद लेट्स से एज, ओके, और एज में मैं क्या देता हूँ, लेट्स से 90 क्रॉस किए, सिटी लेट्स से है पुणे, ओके। ये देख के देखते। सो मैंने जब ये दिया तो बेसिकली मैं स्क्रीन पे देखूंगा तो कुछ नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो की वैल्यू पेयर में हम डेटा दे रहे हैं, राइट, ये किस कहाँ पे दे रहे हैं, कार्ड में। बेसिकली डिव में हमने क्या किया, बोला क्लास नेम और इसमें मेन अटैच करो, तो डिव ने क्या किया, मेन अटैच कर दिया क्लास, राइट। उसी तरह हम कार्ड में की वैल्यू में डेटा पास कर रहे हैं। तो डिव जैसे भी रिसीव कर रहा हो, लेकिन कार्ड कैसे रिसीव करेगा डेटा हम देखेंगे। तो मैं इसे कार्ड के अंदर गया और यहाँ पे लेट्स से मैं कुछ भी लिखता हूँ, एग्जांपल के लिए प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज़ लिखा मैंने, और यहाँ कंसोल लॉक करते हैं और स्क्रीन पे जाते हैं, इंस्पेक्ट कंसोल करते हैं। तो आप देखिएगा, मैं रिफ्रेश करूँ तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रही है, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हो बेसिकली की वैल्यू पेयर में वही चीज़ आ रहा है जो मैं पास कर रहा हूँ यहाँ से, है ना, जो यहाँ से मैं पास कर रहा, ये, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये मेरा कौन था, ऐप जेस, राइट, ये ऐप जेस है, ठीक है। ये मेरा कौन सा, कार्ड जेस, और ये मेरा डेवलपर टूल पे जो कंसोल पे दिख रही है,
राइट। अब मैंने क्या देखा, ये मेरा चाइल्ड, मेरा नहीं मतलब इसका है, ठीक है। ये कौन है, पेरेंट। ये ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि मैंने इसको यहाँ कॉल किया, ये है ना। तो कॉल करने का तरीका क्या है आपको पता है, ये सेल्फ क्लोजिंग है, राइट। अब आप क्या देख रहे हो, जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ मैंने की वैल्यू पेयर में पास कर दिया, मैंने ऐसे लिख दिया। और मैंने क्या देखा, इस फंक्शन कार्ड में जाकर अगर मैं प्रिंट करता हूँ ये चीज़, तो ये क्या दे रहा है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ एज इट इज़ मुझे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या, कि आप डेटा कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, आपको बस इसके अंदर, ठीक है, की वैल्यू पेयर में लिखते चले जाना है और डेटा चला जाएगा। और आप क्या देख रहे हो, बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड लेते हैं, वो जो प्रॉप्स लिखते हैं, बेसिकली ये बताता है कि प्रॉपर्टीज़ है और इसको पैरामीटर कौन भेज रहा है, जो भी डिटेल्स है ये भेज रहा है, राइट, पेरेंट भेज रहा है। तो रिएक्ट ऐसे कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी आप यहाँ पे की वैल्यू पेयर में लिखोगे ये फंक्शन के पैरामीटर में भेज देता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे किसको बुला रहे हैं, किसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कार्ड को। तो कार्ड एक क्या है, फंक्शन है, राइट, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और रिएक्ट में ऐसे ही होता है, बेसिकली ये क्या है, ये JSX कोड है, राइट। HTML जैसा दिखता है, जैसे HTML में लिखते हैं, राइट, H1 टैग, फिर हम क्या लिखते हैं, डेट, जो भी एग्जांपल नेम या फिर जो भी है स्टाइल या क्लास, जो भी है, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू पेयर में होती है, जैसे यहाँ पे है क्लास नेम और मेन, वैसे यहाँ पे। तो प्रॉप्स पे मुझे डेटा मिल गया, नेम मिल गया, एज मिल गया, सिटी मिल गया। अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा ये देखते हैं। तो मैं अपने वापस कार्ड जेस में गया और आपने एरे डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ा है, राइट। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं एग्जैक्टली जो पैरामीटर आ रहा है, यानी कि पैरामीटर कौन सा आ रहा है, यहाँ पे आ रही नेम, एज एंड सिटी, अगर मैं सेम की लिखूँगा तो क्या होगा, अगर मैं लिखूँ ऐसे, ठीक है, नेम, एज, सिटी, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ तो क्या मिलेगी, देखते हैं, रिफ्रेश। अब ये देखिए, बाबूराव 90 पुणे, राइट। यानी कि अभी क्या आ रहा है, एग्जैक्ट जो आना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पर जो है एज इट इज़ मेरा काम कर रहा है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए, बाबूराव 90 पुणे, बेसिकली इसकी ये एग्जैक्ट कैसा ट्रीट हो रहा है, वेरिएबल की तरह, राइट। तो मैंने क्या किया, एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर ली, राइट, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले जो भी हमने सीरीज़ करी थी, करा था इसमें रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में, राइट। एग्जांपल के लिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वेर OBJ, और यहाँ पे यही सेम चीज़ है, ठीक है। एग्जांपल लेट्स से नेम है, राइट, बाबू, और एज है लेट्स सिर्फ इतना ही लेते हैं 90, ठीक है। और लेट्स से इक्वल टू के इधर क्या ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा, कॉन्स्ट, यहाँ पे जो भी की है मैं लिख दूंगा नेम एज, ठीक है। अब मैं नेम यूज़ करूँगा तो क्या आएगा, बाबू, एज यूज़ करूँगा तो क्या 90। तो बेसिकली मैंने क्या किया, पैरामीटर में एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो है कांस्टेंट नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन आप कर सकते हो, राइट, पैरामीटर में भी। अगर मैं फंक्शन को पास करूँ, लेट्स से फंक्शन t है मेरा, ठीक है, और मैं बेसिकली क्या कंसोल लॉग करता हूँ, console.log यहाँ पे कर रहा, और मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, इसमें नेम और एज निकाल लेना चाहता हूँ, और नेम और एज प्रिंट करके देखते क्या आता है, ठीक है, नेम और एज, ओके। अगर मैं एंटर करूँगा और टी में अगर मैं ऑब्जेक्ट पास करूँगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्चर हो जाएगी, राइट। OBJ पास कर, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ये दिख रही है, राइट, नेम एंड बाबू एंड एज। तो मैं एंटर करता हूँ, आप ये देखिए बाबू और 90 आ गया, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, राइट। हमने मतलब उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया जो जो की चाहिए, और हम अब यूज़ कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली हम यहाँ पे जो नेम, एज, सिटी भेज रहे हैं, साथ में और एक चीज़ भेजना चाहते हैं, URL, ठीक है। तो मैं AppJS के अंदर गया और यहाँ पर URL लिख दिया, ठीक है, और ये भी भेजना चाहते हैं। और URL लेट से मैं यहाँ पे एक और की बना लेते हैं प्रोफाइल का, यहाँ पे देते हैं प्रोफाइल URL, ठीक है, ये चीज़ सब में ऐड कर देते हैं। लेट्स से अभी के लिए जो है वही यूज़ करते हैं। कार्ड जेस के अंदर गया, काफ़ी बड़ी URL है, लेकिन ठीक है अभी के लिए ऐसे ही कर देते हैं। तो मैंने किया कॉपी पेस्ट, इसको मैंने कॉपी किया हर जगह। सिटी के बाद भी चाहिए दूसरे ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में भी चाहिए, इस ऑब्जेक्ट में भी चाहिए, इस ऑब्जेक्ट में भी चाहिए, राइट। अब फैंटास्टिक काम कर रहा है। मैं क्या करूँगा, जो URL है यहाँ से भेज सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं URL यहाँ भेजता हूँ तो यहाँ एज इट चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, लेट्स से अगर मैं URL भेज देते हैं, चलिए डायरेक्ट स्टैटिक भेज रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा यूज़ करके देखते हैं। मेरा और एक आने वाला है जिसका नाम है
URL, ठीक है, ये चीज़। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो URL है ये यूज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं Card.js के अंदर। यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, इस कंसोल लॉग को हटा देते हैं और अब इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और कुछ है अवतार, ये नेम, राइट, ये मेरा डायनेमिक रहेगा, ये डायनेमिक रहेगा, ये बाहर से आ रहा है। अब देखिए JSX के अंदर ये मेरा क्या है, JSX के, राइट। ये तो इसके अंदर अगर आप कुछ लिखोगे तो क्या रहेगा, ये बेसिकली अगर कुछ लिख रहे हो तो क्या ये नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन कुछ ऐसा लिखना है जो डायनेमिक है, ठीक है, जिस यानी कोई वेरिएबल का नाम है, कुछ ऑब्जेक्ट का की है, कुछ भी ऐसा जो स्टैटिक नहीं है, तो आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम एज सिटी URL है, तो मैं क्या नेम, सेम मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस एज, सिंपल है, राइट। याद रखना है JSX में जब भी डायनेमिक डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या यूज़ करना है, कर्ली ब्रेसेस। और मैं यहाँ पे लिखूँगा सिटी, ठीक है। अभी मैं देखूँगा प्रोफाइल पिक्चर नहीं आएगा, लेकिन बाकी चीज़ें आएंगी, ये देखिए, है ना। सो ये काम करने लगा। मैं इस डेवलपर टूल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि अपने को साथ में एरर पता चलते रहे अगर कुछ आए तो ये देखिए, राइट, ये सारा चीज़ काम कर रहा है। अब URL भी भेजते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे URL, राइट। अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, जो हमने सीखा। तो बेसिकली काम कर रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब जितनी बार मुझे चाहिए तो मैं इसको रिपीट कर दूँगा, ये उतने बार मुझे मिल जाएगी, है ना। अभी देखिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और इतनी बार आ गई। अब लेकिन अभी भी क्या आ रहा है, स्टैटिक आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे इस जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये एरे, सॉरी, इससे डेटा चाहिए, ठीक है, इससे, ये जो भी हैं। तो मुझे कैसे लेना पड़ेगा, सिंपली जैसे अभी हमने बात किया, जैसे हमने वहाँ पे यूज़ किया यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं स्टैटिक वाले को हटा देता हूँ, ओके, और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी स्ट्रिंग में ऐसे पास नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सब जगह लिख लेते हैं कर्ली ब्रेसेस, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे डायनेमिक डेटा पास करेंगे, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या पास करना है, हमारा डेटा किस में है, यूज़र प्रोफाइल स्टोर, ठीक है। इसका नाम छोटा कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट यूज़र प्रोफाइल्स, ठीक है, ऐसे। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज़र प्रोफाइल का 0 इंडेक्स पे क्या मिलेगा, मुझे नेम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा .h, यहाँ पे क्या मिलेगा .city, है ना। और प्रोफाइल यहाँ पे सेम होगा .url, URL नहीं है, राइट, यहाँ पे क्या प्रोफाइल URL, ये की है, राइट, ये वैल्यू है। की आप कुछ भी दे सकते हैं, वही सेम की आपको अपने दूसरे फंक्शन जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करना है। जहाँ भी आप इसकी डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं सेम की यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल URL नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने की का नाम URL दिया है। अब मैं अगर देखूँगा तो एग्जैक्टली रोहित इसका आ रहा है, बाकी का सब स्टैटिक आ रहा है ना, हर चीज़ में, लेकिन इसका अब डायनेमिक आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सेम ये कॉपी करूँगा और इसको रिप्लेस कर दूँगा इसकी जो भी की वैल्यू पेयर है, राइट। यहाँ पे कर दूँगा 1, यहाँ पे 1 फर्स्ट एलिमेंट का, राइट। और यहाँ भी सेम कर सकते हैं, कॉपी। बेसिकली आप जो देख रहे हैं ये क्या है, देखिए ऐसे आप स्पेस दे सकते हैं, लेकिन आप अगर लेट्स से या जब इस तरह कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो डायनेमिक है, और जो स्टैटिक है वो ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे स्पेस भी दे सकते हो। तो ये इसीलिए ऐसा आ जाता है, ठीक है। जितने बार जब भी स्पेस बनेगा नेक्स्ट लाइन तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप जो लिखोगे, एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर रोहित लिखूं तो आप देखोगे कि यही चीज़ प्रिंट करेगी यहाँ पे कहीं पे, है ना, रोहित। तो ये जो रोहित आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इवन दो मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे डायनेमिक डेटा लिखने वाला हूँ, डायनेमिक चीज़ यूज़ करूँगा, लेकिन ये मैंने कोटेशन दे के स्ट्रिंग के बीच में अपने नाम को लिख दिया। तो ये हो गया, इसको हम रिमूव कर देते, बेसिकली ये स्पेस है यहाँ पे बन रहा है। अब कैसा हो रहा है कि इसको भी सेम करते, यहाँ पे मैं 2 कर दूँगा, और आप देख रहे हो कि ऐसे कितना मुश्किल हो रहा है हर एक को जाना। तो एक बार 2 करके बाकी रुक जाते हैं, फिर अल्टरनेट वे देखते हैं। तो मैं नीचे का पूरा डिलीट कर देता हूँ, नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं रिफ्रेश, अब देखिए रोहित मोहित, अब डायनेमिक डेटा आ रहा है, ठीक है। ये अब लेट्स से अपने पास 5000 है, तो क्या 5000 हम 0 1 2 करते फिरेंगे, नहीं, राइट। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लूप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा लूप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात क्या, अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे आप अगर लिखेंगे, लेट्स से मेरा यूज़र प्रोफाइल है, ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ कुछ भी,
फॉर ईच, ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख रहा है या फिर लेंथ कर रहा, तो आप देखेंगे कि बेसिकली ऐसे अगर मैं लिखूँगा कुछ भी तो ये टेक्स्ट हो जाता है। अगर डायनेमिक है, लेट्स इसको बोलना है कि ये चीज़ टेक्स्ट नहीं है, ये चीज़ कहीं है जिसमें वैल्यू होल्ड कर रहा है। एग्जांपल यूज़र प्रोफाइल है, राइट, ये यानी जीता जाता डेटा है ना, ये जिंदा डेटा है, मरा हुआ डेटा नहीं है, स्टैटिक नहीं है। तो जीता जाता डेटा को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे जो सांस ले रहा है, राइट। तो अभी देखिए 5 आ गया, यानी करली ब्रेसेस में आप क्या करोगे, जो भी लिखोगे वो डायनेमिक होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं वो डिक्लेयर होना चाहिए, स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं सीधा यूज़र प्रोफाइल लिखा, एट द एंड मेरा जो एरे वो भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और मैं अगर सिर्फ ये प्रिंट करूँ तो स्क्रीन पे आएगी, नहीं आएगी, ये एरर देगा, रिफ्रेश करो फिर भी एरर देगा। क्यों बोल रहा है, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे नहीं दिखा सकते, राइट। यहाँ पे आपको कुछ तो ऐसे दिखानी पड़ेगी जो स्ट्रिंग हो, राइट, या फिर जैसा प्लेन टेक्स्ट। अगर मैं करूँ फॉर ईच करके इस पर लूप करूँ, ठीक है, और लेट्स से मेरा ये यूज़र रिटर्न कर रहा है और मैं यहाँ पे अगर यूज़र करूँ तो भी सेम एरर आएगा। मैं क्या कर रहा है, यूज़र रिटर्न कर रहा है, रिफ्रेश, और ये देखिए कुछ नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि आप जो रिटर्न कर रहे हो बेसिकली ये फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करता, राइट। आपको बेसिकली कुछ भी अगर स्क्रीन पे दिखाना है उसके लिए रिटर्न करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी अगर फंक्शन कर रहे हो तो फंक्शन को रिटर्न करना चाहिए। अब देखिए फॉर ईच में अगर आप रिटर्न करते हो तो बाहर कुछ आता है क्या, अगर मैं यूज़र ही कर रहा लेकिन बाहर कुछ नहीं आएगा कंसोल। ये देखिए इस एक काम करता हूँ, टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, जो कंसोल पे आएगा वही स्क्रीन पे दिखेगी, देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल आ गया, मैं क्या करूँगा, यूज़र प्रोफाइल, ठीक है, फॉर ईच कर रहा, और ये जो है बेसिकली अगर मैं यूज़र और फिर इसके अंदर रिटर्न करूँ तो बाहर क्या आएगा, अगर मैं यूज़र रिटर्न करूँ .ag करूँ, ठीक है, तो अनडिफाइन आती है, राइट। स्क्रीन पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है ना। एटलीस्ट ये क्या बोलता है कि बाहर कुछ आना चाहिए। आप कुछ भी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ भी इस करली ब्रेसेस के अंदर आप कुछ भी डायनेमिक लिख रहे हो, एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए बाहर स्क्रीन पे दिखाने के लिए। जैसे लेंथ रिटर्न कर रहा है ना, और वो कुछ दिखाने लायक होना चाहिए, ऐसे नहीं ऑब्जेक्ट या एरे दिखा रहे। तो अगर फॉर ईच की जगह मुझे क्या पता है, मैप जो है आउटपुट देता है, ठीक है, ऐसे करके। तो आप हम क्या देख रहे हैं, मैप ने कुछ आउटपुट दिया है, ओके। तो अब ये आउटपुट दे रहा है इन द सेंस कि ये स्क्रीन पे दिखाई जा सकती है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह मैप यूज़ करूँ तो क्या आएगा, आप स्क्रीन पे क्या आप रिटर्न क्या कर रहे हो, रिफ्रेश, ये देखिए ये क्या बोल रहा है, आप रिटर्न कर रहे हो बेसिकली, यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, लंबा शेर दिया, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अ वैलिड रिएक्ट चाइल्ड। ये कह रहा है कि आप जो दिखा रहे हो ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे रेंडर क्या कर सकते हैं, या फिर प्लेन टेक्स्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे करूँ हेलो, ठीक है, स्पेस दे दूँ तो क्या आएगा स्क्रीन पे, रिफ्रेश। तो ये देखिए 5 पहले का लेंथ और उसके बाद हेलो हेलो आ रहा है, यानी कि मैं ये सब कर सकता हूँ। अगर इसकी जगह मैं कुछ भी दूँ, एग्जांपल मैं कार्ड कंपोनेंट दूँ, तो कार्ड कंपोनेंट को लेट से मैं डेटा नहीं पास कर रहा, सिर्फ यही रेंडर कर रहा, तो क्या होगा, ये देखिए इतनी बार मुझे कार्ड दिख गई। यानी कि आप जो दोगे यहाँ पे H1 टैग दोगे तो वो काम करेगा। बेसिकली आप जो रिटर्न कर रहे हो J6 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर रिटर्न करूँ H1 और यहाँ पे H1, ठीक है, और फिर मैं लिख रहा हेलो, तो ये भी जाएगा, राइट, क्योंकि रिफ्रेश करते ये देखिए स्क्रीन पे आई। और बेसिकली यहाँ पे जो भी इस एरर को भी इग्नोर करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी देखिए स्क्रीन पे आ रही है। यानी कि बेसिकली ये जो यूज़र प्रोफाइल आ रहा है ना, ये मैप बाहर रिटर्न करता है, कुछ ना कुछ नया चीज़ देता है और आपको स्क्रीन पे दिखाने के लिए ये रिटर्न स्क्रीन पे दिखाएगा, ये रिटर्न जो है स्क्रीन पे दिखाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे हो तो स्क्रीन पे आएगा नहीं। तो एट द एंड कुछ तो बाहर आना चाहिए, ठीक है। अब मैप हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, पाऊँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, ओके, और यहाँ रखता हूँ, जैसे रिटर्न के ऊपर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे जो भी प्लेस है। तो मैं कॉन्स्ट डेटा लिखा और मैंने ये रखा, ठीक है, और कॉन्स्ट लिखा डेटा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे मैप क्लोज। अब मैं एक बार करता हूँ console.log डेटा। अब देखिए फंक्शन के अंदर आप जावास्क्रिप्ट तो लिखते ही है, राइट, क्योंकि खुद ही पूरा जावास्क्रिप्ट है। लेकिन ध्यान क्या देना है, रिटर्न में अगर आप लिख रहे हो कुछ भी, रिटर्न एक J6 करते हो, आप रिटर्न जो भी कर रहे हो J6 करते हो, उस J6 के अंदर कुछ भी लिख रहे हो जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, या फिर ऊपर आपने कहीं वेरिएबल लिखा है या वो डायनेमिक है, तो आपको करली ब्रेसेस यूज़ करना है, ये सिंटेक्स है इसका,
ओके, अब मैं अगर यहाँ पे कंसोल लॉग करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो आप देखिए मुझे क्या मिल रही है, लाइन नंबर 47 पे, राइट, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। सो लाइन नंबर 47 पे कंसोल डॉट डेटा कर रहा, बेसिकली मैंने क्या किया, मैप किया। अब मैं अगर देखूँ तो मैं इसके अंदर क्या आ रही है, तो आप देखिए इसके अंदर जो आ रही है बेसिकली सिंबल के बारे में पढ़ा, ये यूनिक की बन रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है क्या जो हम रिटर्न कर रहे हैं, नहीं, राइट, हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे हेलो, राइट, और ये क्या बन गया, तो दोनों में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका मतलब ये नॉर्मल एलिमेंट नहीं है, ये है JSX, ठीक है, और अब यही चीज़ ये रेंडर करता है। आप समझ रहे हो, आप बेसिकली देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 रिटर्न करूँ तो क्या आएगा, रिफ्रेश, अब देखिए क्या आ रहा है, 5 आ रही है, राइट, नॉर्मल आ रहा है ना, ये सही है। लेकिन वही मैं अगर एस्टिमेट रिटर्न करता हूँ, ठीक है, तो क्या आती है, यानी बेसिकली वो एस्टिमेट नहीं हो गया, JSX है ना, हम जो भी लिखते हैं यहाँ पे JSX रहती है। और जावास्क्रिप्ट रिएक्ट क्या करता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, और हमें क्या दिखा रहा है ये चीज़, रिएक्ट ये सब ऐसे पढ़ता है, हमारे लिए यूज़र फ्रेंडली कोड है ये। तो मैं यहाँ पे अगर क्या करूँगा, कार्ड, ठीक है, और ये सेल्फ क्लोजिंग है। अब मैं अगर ऐसे सेव करूँ तो और देखूँ कि इसके अंदर क्या आ रहा है, रिफ़्रेश करके, तो क्या मिलेगी, बेसिकली सेम मिल रहा है, राइट, जैसा पहले आ रहा था। ये भी है, लेकिन ये कैसा है, ये अपना कार्ड वाला एलिमेंट है, फंक्शन है, कंपोनेंट, आई मीन टू से फंक्शनल कंपोनेंट, राइट। तो अब समझ में आया बेसिकली क्या रिटर्न करता है। तो अपने को हर जगह इसलिए मैप यूज़ करना है, क्योंकि एटलीस्ट ये आउटपुट देता है, और जो आउटपुट देता है कलेक्शन ऑफ क्या, JSX। आप स्क्रीन पे क्या दिखा सकते हो, कलेक्शन ऑफ JSX दिखा सकते हो आप, ठीक है। तो कैसे दिखता है, मैप से, राइट। आप लूप लगाकर बेसिकली आप जितने बार लूप यूज़र प्रोफाइल पे कर रहे हो उतने बार एक कार्ड रिटर्न होकर इसमें आ रहा है, और हमें यहाँ पे एरे ऑफ ये दिखा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये हटाकर सिर्फ ये डेटा करूँगा तो मुझे सेम दिखेगी, जो भी हेलो आना चाहिए, रिफ्रेश, ये देखिए, इस बार क्या मैं रिटर्न कर रहा था, कार्ड, तो कार्ड आ रही है ना। और देखिए अपने को दिख ऐसा आ रहा है, राइट, लेकिन स्टोर कैसा हो रहा है, ये 0 एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, राइट, ये सेकेंड एलिमेंट है। तो ये अपने को ऐसा दिख रहा है स्क्रीन पे, लेकिन रिएक्ट क्या है, ट्रांसफॉर्म करता है ताकि अपने को बस काम से काम मतलब हो। तो अपने को क्या यूज़ करना है, मैप यूज़ करना है, ठीक है। और मैप यूज़ करके हमें क्या करना है, यहाँ पे चीज़ों को डिस्प्ले करनी है, इसलिए हम मोस्टली यहाँ पे मैप यूज़ करते हैं, क्योंकि मैप एट द एंड रिटर्न करता है ट्रांसफॉर्म करके जो भी चीज़ है। और यहाँ पे हम क्या कुछ भी चीज़ों को डायनेमिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़र आ रही है, इसको क्या क्या चाहिए था, यहाँ पे हम क्या क्या ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, एज ले रहे हैं, सिटी ले रहे हैं, URL, राइट, कार्ड कंपोनेंट ये ले रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पास कर देते हैं नेम, राइट, उसके बाद क्या चाहिए था, एज चाहिए था, डायनेमिक डेटा, क्यों, क्योंकि JSX के अंदर लिख रहे हैं ना ये। अब उसके बाद क्या, सिटी चाहिए था, उसके बाद क्या चाहिए था, URL, राइट। ये सब कहाँ से, क्योंकि ये मेरा फंक्शन पैरामीटर एक्सेप्ट करता है ये चीज़, राइट, यहाँ से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब जो भी आएगी इस प्रोफाइल यूज़र प्रोफाइल में से एक एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो अब मुझे एरे से छुटकारा मिल गई। अब मैं यहाँ पे सीधा यूज़र डॉट नेम करूँगा, राइट। सेम मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यूज़र डॉट एज, उसके बाद क्या करूँगा, यूज़र डॉट सिटी, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यूज़र डॉट URL, राइट, सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा क्या है, यूज़र लिस्ट है, एग्जांपल के लिए इस डेटा को रिन्यू करता हूँ, यूज़र लिस्ट, ठीक है, ये मेरा यूज़र लिस्ट है। और मुझे कहीं, अब ये डेटा क्या कंटेन करता है, JSX एलिमेंट, राइट, नॉर्मल नहीं है ना यहाँ पे। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस डायनेमिक कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखता हूँ, डायनेमिक डेटा लिखता हूँ। तो ये मेरा कलेक्शन है, राइट, नॉर्मल डेटा नहीं है। अगर कलेक्शन ऑफ JSX है तो आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पे, रिएक्ट इसको समझ लेता है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप ये देखिए, बेसिकली यहाँ पे जो दिख रही है डायनेमिक डेटा आ रहा है, रोहित मोहित, और आप ये देखिए, राइट, जो स्टोर है बेसिकली ऐप जेस में, जो यूज़र लिस्ट है वो क्या है, JSX एलिमेंट है, राइट। सो हमें समझ में आ गया कि बेसिकली आपको मैप यूज़ करना है, और मैप के अंदर जो भी रिटर्न करोगे आपको JSX लिखना है, और यूज़र लिस्ट के अंदर वो डेटा स्टोर होगा ट्रांसफॉर्म होके, और डायनेमिकली आप यहाँ दिखा सकते हैं। 3 स्टेप है, राइट, पहले डेटा बनाओ, उसके बाद स्टोर करो, और फिर यहाँ पे डायनेमिक
कीवर्ड यूज़ करके जो भी कर्ली ब्रेसेस है डेटा दिखा दो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यूआरएल जो है यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिख रही है, तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, हमने क्या यूज़ किया, प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल यूआरएल। तो मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल यूआरएल, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इतने बार लूप करके एक नया कार्ड बनाया। सो हर बार एक नया कार्ड रिटर्न होता है इस डेटा के साथ और इसमें स्टोर है, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ और रिएक्ट समझ लेता है। इसके ऊपर आपको लूप करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप इसके ऊपर लेंथ कॉल कर सकते हो। ये क्या बताएगा, रिफ्रेश, राइट, ऊपर से आ रहा है। बेसिकली मैं यहाँ पे लेंथ कॉल कर रहा था यूज़र प्रोफाइल, तो ये दोनों सेम है। देखिए अपना जो यूज़र लिस्ट डेटा वो भी एरे है, ये भी एरे, इसलिए यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, इसलिए अपने को 55 दिख रहा है एक साथ। इसको कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट आउट करने के लिए बेसिकली अब 5 दिख रहा है, राइट। कमेंट अगर करना है इसके अंदर कुछ भी तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है, नॉर्मल। और ये क्या आपने किया, बेसिकली ये आपने कमेंट आउट कर दिया इस डायनेमिक डेटा को। आपको क्या लिखना है, कंट्रोल और स्लैश टाइप करना है इसके अंदर, पॉइंट आउट करके ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोबारा करोगे तो वापस रिवर्ट हो जाएगा। तो ये काम ऐसे कर रहा है। अब इसको हमें लेंथ नहीं प्रॉपर्टी करना है, हमें इसको प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे यूज़र लिस्ट लिखेंगे तो ये काम करने लगा, राइट। यशराज टॉमी है ना। और यहाँ पे जो लेंथ है बेसिकली ये जो यूज़र प्रोफाइल हम क्यों नहीं प्रिंट कर पाएंगे, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल डेटा कंटेन करता है। अगर मैं ऐसे करूँ तो ये मेरा J6 नहीं, ये क्या मेरा नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट कभी भी आप प्रिंट नहीं कर सकते, आपको J6 यूज़ करना पड़ेगा। और बेसिकली मैप जो मेरा रिटर्न कर रहा है वो क्या रिटर्न कर रहा है, J6 है ना। ये J6 सिंटेक्स है, कोई नॉर्मल नहीं है, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख रहे हो ये किसको डिनोट कर रहा है, मेरा फंक्शन। अब यहाँ पे यही नहीं, यूज़र है ना, मैं क्या क्या पास कर रहा, नेम एज सिटी, इसको भी आप डिस्ट्रक्ट कर सकते हो। डिस्ट्रक्चरिंग के लिए क्या करोगे, सेम यहाँ नेम चाहिए जो की है उसके अंदर, नेम, एज है, सिटी है उसके अंदर, और क्या है, प्रोफाइल पिक्चर है, राइट। अब मैं यूज़र हटा दूंगा क्योंकि मैंने उसमें से की निकाल लिया और ये मेरे इस वेरिएबल पर साइन हो गई है, तो मैं अब सीधा यूज़ कर सकता हूँ। जितना आप कोड को क्लीन कर सको उतना अच्छा। अब रिफ़्रेश, और एक एरर आ गई है, बेसिकली क्या बोल रहा है, हाँ यहाँ पे जो मैं कर रहा ये क्या है, ये नॉर्मल एरे है, राइट। मुझे क्या है, J6 वाली एरे को प्रिंट करनी है, तो यूज़र लिस्ट किया और ये देखिए काम कर रहा है, राइट। अभी जो की का आ रहा है ना, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप्स, ये कह रहा है ना कि जो भी चाइल्ड है लिस्ट में, यानी कि बेसिकली मेरा क्या लिस्ट है, यूज़र लिस्ट, राइट। मल्टीपल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को लिस्ट बोलते हैं जो डेटा है। तो यहाँ पे ना हर बार एक नया रिटर्न हो रहा है, राइट, एक चीज़। तो रिएक्ट को नहीं पता कि कौन सा वाला कौन सा है। आई मीन एग्जांपल के लिए रिएक्ट उसको पैच करना चाहता है, ये पहला ये दूसरा, अगर आप इसको चेंज करोगे तो रिएक्ट को पता चलना चाहिए कि अच्छा आपने इसमें चेंज किया। तो रिएक्ट बोल रहा है कि देखो इस पर ना एक चीज़ करो, आप इस पर की नाम का एक प्रॉपर्टी है वो असाइन कर दो, ठीक है। इस पर कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए जो भी है, आप चाहे तो कुछ नया यूनिक चीज़ असाइन कर दीजिए। एग्जांपल अगर लेट्स से सिटी URL, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंडेक्स कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉमा दे के अगर इंडेक्स करूँ तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स मिलेगी, और मैं यहाँ पे इंडेक्स पास कर दूँगा और ये एरर चली जाएगी। रिफ्रेश, एरर चला गया, राइट। अब ये J6 एलिमेंट है जो स्क्रीन पे दिख रही है। मैंने क्या किया, सिर्फ इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट, स्क्रीन पे, ये देखिए, और ये काम कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने एरे डिस्ट्रक्चरिंग किया। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो फिर आप यूज़र डॉट ऐसे लिख सकते थे। और मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, हर बार एक नया कार्ड बना के इसमें स्टोर कर रहा है इस वैल्यू और प्रॉपर्टीज़ के साथ, जो भी की वैल्यू के साथ, और मैं यहाँ पे उसको प्रिंट कर रहा। तो ये एक काम करते हैं, ये मेरा URL आप चेंज भी कर सकते हैं। ये मेरा सेम URL प्रिंट हो रही है, इसीलिए सेम प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है, लेकिन बाकी चीज़ डायनेमिक है, आप देख सकते हैं ना, राजकिशोर, यशराज, टॉमी शर्मा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम इन टैग्स के बीच में डेटा पास कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास ये कार्ड है, राइट, ओके, ये कार्ड है और ये ऐसे मैं बंद कर पा रहा हूँ, राइट, लेकिन मुझे क्या करना है, इसके बीच में डेटा कुछ लिख रहा हूँ उसको पास करना है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये कार्ड वाले कंपोनेंट में मिले ये डेटा जो भी लिख रहा हूँ। तो अगली वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।